स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर इंसान को मामूली सी भी तकलीफ़ हो तो फिर आदमी को सेहत का एहसास होता है। वो कहा ना किसी ने कि तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। जिस सुबह हम बेदार हों अपनी सेहत के साथ और अपने सारे काम कर सकें, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सेहत जैसी नेमत जो है वो खुदा ने दी है। और इसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए और उसका इलाज मौजूद हो तो इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लाइलाज अमराज है। और इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी आती है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, और उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन बीमारियों की है जिनके लिए वैक्सीन्स मौजूद हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो बस ऐसी बीमारियां होती हैं कि उनकी वैक्सीन के हवाले से नहीं जानते, और फिर जब वो बीमारी हो जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। उन्हीं में से एक बीमारी जो स्वीडन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है, वो TBE जो एक टिक होती है उससे फैलती है, और इसको कहते हैं टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, क्योंकि ये दिमाग की जो सूजन होती है ना, उसकी वजह से इसका ये नाम रखा गया है, जिसको TBE कहते हैं। स्वीडन का जो सेहत का इदारा है फोल्कहälsomyndigheten, इसने ये बताया है कि स्वीडन में ये अब ज़्यादा फैल रही है। पहले स्वीडन की तकरीबन 117 जो कम्यून्स म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें केसेस देखे गए थे, लेकिन अब उसमें इजाफा हो गया, तकरीबन 1 दर्जन मज़ीद म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उनमें इसके केसेस आए हैं। अब इसका इलाज कोई नहीं, सिर्फ इसकी वैक्सीन है, और ये स्वीडन के अलावा मुमकिन है बाकी जो ममालिक है वहाँ भी हों, इसलिए उन मुल्कों में रहने वाले लोग वहाँ जो सेहत के हुकाम हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन स्वीडन में ये जो बीमारी है जो फैलती है स्टिक की वजह से, एक वायरस होता है जो इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है और जाके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पैदा करता है, जिसमें बुखार है, दर्द है, पट्ठों का खिंचाव, और फिर ज़्यादा एडवांस हो जाए तो फिर दिमाग की जो है वो सूजन वो हो जाती है। बहुत से लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, सेहत ज़्यादा ख़राब होती है और फिर बड़ा मसला पैदा होता है। तो इसका हल सिर्फ ये है कि इसकी पहले वैक्सीन लगवा ली जाए। अब ये जो वैक्सीन है ये आपने ख़ुद प्राइवेटली लगवानी है, ये यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है ये उसमें शामिल नहीं है। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। ये जो फोल्कहälsomyndigheten या कौमी इदारा सेहत है स्वीडन का कह लें, उसने जो फहरिस्त जारी किया, ये स्वीडन का जो जनूबी और वस्ती इलाका है, यानी अगर मालमो से आप स्टॉकहोम तक, उपसाला तक, ऊपर तक आएँ, यहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। स्वीडन का जो शुमाली इलाका है, नॉर्थ है, वहाँ पे इसके कम केसेस हैं, लेकिन ये हर जगह पे हो सकता है। ख़ुसूसन जो इलाके पानी वाले इलाके हैं, अगर आप बाहर काम करते हैं, गर्मियों में आदमी बाहर जाता भी है, बाहर बैठता है, पिकनिक करता है, तो जो पानी वाले इलाके हैं, जजीरे हैं, या ये जो स्वीडन की 3 बड़ी झीलें हैं, इनके इलाकों में जो है वो ज़्यादा फैलता है। और ये जब दर्जा हरारत 4-5 डिग्री से बढ़ता है तो फिर ये आता है, यानी इसका जो कह लें कि मार्च से लेकर नवंबर तक का जो वक्त है उसमें ये ज़्यादा होती है। और जब ये अगर किसी जिस्म पे बैठ जाए, काटने लगे, तो उसको उतारना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एक स्पेशल किस्म की जो चिमटी है वो यहाँ फार्मेसी, अपोथेक, मेडिकल स्टोर से मिलती है, उसके आप जाएं तो वहाँ वो आपको देंगे। उसका मुंह एक बना होता है, तो उससे इस टिक को उतारते हैं, वैसे नहीं उतरती। जब ये काटती है तो फिर ये वायरस को जिस्म के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद फिर जो है अलामात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसलिए ये है कि इसका इलाज नहीं, फिर वो ज़ाहिर है अगर खुदा न खासा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो मसला ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका बचाव है, और बचाव वैक्सीन है, और वैक्सीन आपको ख़ुद लगवानी है। ये तकरीबन 430 से 450 स्वीडिश क्रोन की एक जो है वो डोज़ होती है। अमूमी तौर पे ये है कि ये आप साल के किसी वक्त भी लगवा सकते हैं, लेकिन आजकल लगवा ले ज़्यादा अच्छा है। तो एक डोज़ आप लगवाएंगे, उसके फिर 1 महीने के बाद आप दूसरी लगवाएंगे,
और फिर इसके बाद जो है वो एक तीसरी डोज़ होगी बूस्टर डोज़, और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा उनको चौथी की भी ज़रूरत होती है। इसकी मैंने बताया कि प्राइस अमूमन 430 से 450 के दरमियान है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी उसमें रियायत भी है। मुख्तलिफ यहाँ जो कंपनियाँ हैं स्वीडन में जो प्राइवेटली वैक्सीन लगाती हैं, वहाँ से आपको ये जो है वो मिल जाएगी, और ये आपको ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो रिस्क एरियाज़ हैं उसमें जाना पड़ जाता है, कभी पिकनिक पे, इवन आप अपने घर में गार्डन में काम कर रहे हैं या इधर उधर, तो किसी जगह से भी तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। 450 क्राउन लगाने से अगर आप इससे बच सकते हैं तो बच जाना ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है आपको कभी भी वो उससे वास्ता ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाएगा तो फिर हल नहीं है। तो मैंने समझा कि ये आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। इसी तरह जो डेंगू बुखार है, स्वीडन में तो नहीं है, लेकिन स्वीडन से जो लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान में, या जहाँ पे डेंगू होता है अफ्रीका में, तो उसकी भी वैक्सीन यहाँ पे मिलती है। वो भी वायरस से फैलता है, तो उसकी वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो प्राइवेटली हमें लगवाना पड़ती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए की है, बी की है। ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो यहाँ पे प्राइवेटली आप पे करके लगवा सकते हैं, और लगवा लेनी चाहिए। बच्चों को भी लगवा देनी चाहिए हेपेटाइटिस की, और बाज़ औक़ात ज़ाहिर हमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, कोई ऐसा मामला अल्लाह ना करे कि किसी के साथ सेहत का आए। तो मैंने ये समझा कि ये बहुत अहम मालूमात हैं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि आपको ये मालूमात कैसी लगी हैं, और अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत जो है उससे नवाजता रहे।